जदि हमको गोटे प्लेन रो तीनटा पॉइंट दिया जाइए तो आम तार इक्वेशन केमती बाहर करवा। तो जदि आम गोटे प्लेन रो तीनटा पॉइंट नवा ए बी आउ सी, ए रो पोजीशन वेक्टर होचे ए वेक्टर, बी रो पोजीशन वेक्टर होचे बी वेक्टर और सी रो पोजीशन वेक्टर होचे सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कौन हम? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मिलले। ए सी वेक्टर कौन हम? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो जदि आम ए पॉइंट रो गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा प्लेन सहित, ताले परपेंडिकुलर टी केते हबो? जेहेतु परपेंडिकुलर टी प्लेन सहित परपेंडिकुलर अच्छे तो ए बी वेक्टर आउ ए सी वेक्टर सहित भी परपेंडिकुलर रहबो। तो परपेंडिकुलर टी केते हबो? ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर। जेहेतु ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर से दुईटा जगह सहित परपेंडिकुलर अच्छे तो ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर हबो परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कौन होची? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए सी वेक्टर कौन होची? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। और ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर इंटू ए वेक्टर 0 हो। तो हमको मिलला कौन? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो जदि आम प्लेन रो इक्वेशन पुट करवा तो हमको मिलो जे जदि आपको आम परपेंडिकुलर रो नहीं जावा एन वेक्टर, तो एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो here the plane passing through a point A whose position vector is a vector and normal to the vector n vector. तो n vector is equal to हमें कौन पाए थे? a vector into b vector plus b vector into c vector plus c vector into a vector। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कौन थिला हमर? जदि हमको नॉर्मलिटी रो नॉर्मल वेक्टर टा दिया जाइए एवं हमको गोटे पॉइंट रो पोजीशन वेक्टर दिया जाइए प्लेन रो, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर। तो एन वेक्टर जगह में ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये आमर जदि हमको तीनटा पॉइंट दि जाइए तीनटा पॉइंट रो पोजीशन वेक्टर दि जाइए ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो आम इक्वेशन प्लेन टी इक्वेशन ये फॉर्मूला यूज करके बाहर कर परिया। तो कार्टेशियन फॉर्म रे कौन हम? जदि आर वेक्टर जगह में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के प्लस जेड के कैप पुट करवा और ए वेक्टर जगह x1 आई कैप प्लस y1 आई कैप प्लस z1 के कैप। सिमिलरली बी कैप जगह x2 y कैप y2 j कैप एवं z2 के कैप। सी जगह x3 आई कैप y3 प्लस y3 j कैप प्लस z3 के कैप पुट करियो तो हमको मिलियो डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0।
तो कार्टेशियन सिस्टम रे हमें जदि हमको तीनटा पॉइंट दिया जाए x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 ताले हमें ये फॉर्मूला यूज करके प्लेन टी रो इक्वेशन बाहर कर परिया। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन। तो जदि हमको गोटे प्लेन दिया जायछि बा गोटे प्लेन रो इक्वेशन दिया जायछि एवं आ गोटे प्लेन ता सहित पैरेलल अछि कह जायछि तो से प्लेन टी रो इक्वेशन हम केंदी बाहर करियो। तो गोटे प्लेन आ गोटे प्लेन सहित जदि पैरेलल अछि तो गोटे प्लेन आ गोटे प्लेन सहित पैरेलल अछि तो एई प्लेन सहित जो लाइन टी परपेंडिकुलर अछि एई प्लेन सहित भी परपेंडिकुलर ही रहबो जेहेतु दुईटा जा प्लेन पैरेलल अछि। तो जदि हमको फर्स्ट प्लेन रो इक्वेशन दिया जायछि r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर थिला तो a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d1 दिया जायछि। तो सेकंड प्लेन टी रो इक्वेशन कोन हबो r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर इंटू n वेक्टर। a वेक्टर मीन्स a सेकंड प्लेन रो गोटे पॉइंट रो पोजीशन वेक्टर इंटू नॉर्मल रो वेक्टर n वेक्टर। तो where d2 is a constant and is to be determined from the given condition। तो हमें यदि कार्टेशियन सिस्टम रे बाहर करिवा और कार्टेशियन फॉर्म रे बाहर करिवा ताले कोन हो लेट ए गिवन प्लेन बी ax plus by plus cz plus d is equal to 0 हेउचे गोटे इक्वेशन प्लेन रो इक्वेशन रो जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बा आको जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कह जाए ax plus by plus cz plus d is equal to 0 जोटी a b c होचे डायरेक्शन ratios of the plane, direction ratios of the normal to the plane एवं d होचे constant। तो the direction ratios of the normal are abc। तो ए प्लेन रो नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो कोन a b और c। तो दीटा प्लेन पैरेलल अछंती तो ए प्लेन रो डायरेक्शन रेशियो ए प्लेन रो नॉर्मल ए प्लेन सहित भी नॉर्मल रहबो। तो ए प्लेन रो नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो कोन abc तो ए प्लेन रो नॉर्मल रो भी डायरेक्शन रेशियो abc हबो। तो ए प्लेन रो इक्वेशन कोन हबो ax plus by plus cz। तो कांस्टेंट ता केवल चेंज होई पारे तो कांस्टेंट कोन जिवो ax plus by plus cz plus k is equal to 0 where k is a constant। तो जदि हमको गोटे प्लेन रो आउट इक्वेशन दे जाय एवं सही प्लेन सहित आउट प्लेन पैरेलल अछि कह जाय तो हमें हमको जदि नॉर्मल दे जाय तो हमें सही नॉर्मल रो लेंथ किंबा जदि रिक्वायर्ड प्लेन रो कौन सी पॉइंट दिया जाए तो हम एक्स वाई जेड जगह से पॉइंट यूज करके हमें के रो वैल्यू बाहर कर परियो किंबा ए दीटा प्लेन भीतर डिस्टेंस यदि हमको दिया जाए ताले डिस्टेंस रो फॉर्मूला यूज करके हमें बाहर कर परियो। तो हमें क्वेश्चन गुडी को सॉल्व करला बेलू डिस्कस करियो केमिति बाहर करियो। Equation of a plane passing through the intersection of two planes। तो यदि हमको दीटा प्लेन रो इंटरसेक्शन रो इक्वेशन दे जायछि बा दीटा प्लेन कह जायछि दीटा प्लेन परस्पर को जो पॉइंट रे बा जो लाइन रे इंटरसेक्ट करछंती सही लाइन देके हमर आ गोटे प्लेन अछि जहार इक्वेशन हमको बाहर करियार अछि। तो हम केमिति बाहर करियो तो दीटा गिवन प्लेन रो इक्वेशन हमको दे जायछि
a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0. तो फर्स्ट प्लेन हमको दिया जाए, सेकंड प्लेन दिया जाए a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0. तो जदि आम दुटा प्लेन गोटे लाइन रे इंटरसेक्ट कर नबा लेट अस कंसीडर द इक्वेशन a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda गोटे कांस्टेंट यदि गोटे कांस्टेंट आम नेले एवं a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0. तो जेहेतु a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0, so this whole is 0 and this much also 0. तो 0 into lambda will be 0, चाहे lambda रा value जहाँ भी हो. तो 0 plus 0 is equal to 0. Since the equation 3 ताको आम जदि equation 3 नहीं जीवा, तो equation 3 is a first degree equation in x, y, z. It represents a plane. तो एक first degree equation तो एक plane को ही represent करुचे. तो let x1, y1, z1 be a point on the line of intersection. तो यदि intersection line रो गोटे point नबा हमें x1, y1, z1 जोटारे के फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन इंटरसेक्ट कर. तो a1 x1 plus b1 y1 plus c1 z1 plus d1 is equal to 0. Similarly a2 x1 plus b2 y1 plus c2 z1 plus d1 is equal to 0. तो ए प्लेन x1 y1 z1 इंटरसेक्शन पॉइंट तो या फर्स्ट प्लेन रे भी अच्छे सेकंड प्लेन रे भी अच्छे. तो ए इक्वेशन को भी फॉलो करियो, ए इक्वेशन को भी फॉलो करियो. तो हमारा थर्ड इक्वेशन नहीं कि देखियो चेक करियो जार वैल्यू 0 आछे कि नहीं. तो a1 x1 plus b1 y1 plus c1 z1 plus d1 plus lambda into a2 x2 plus b2 y1 plus c2 z1 plus d2 is equal to तार वैल्यू केते 0 एवं a2 x1 plus b2 y1 plus c2 z1 plus d2 रो वैल्यू केते 0. तो 0 plus lambda into 0 is equal to 0. Then the point x1 y1 z1 lies on the plane 3. तो हमारा प्लेन 3 रो इक्वेशन कोन थिला. तो दीटा जा इंटरसेक्शन पॉइंट रो हमें प्लेन 1 रे इक्वेशन प्लेन 2 रो इक्वेशन रहला एवं तक हमें थर्ड इक्वेशन रे पुट करी देखले वैल्यू 0 आछे. तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन रो इक्वेशन कोन होला a1 x plus b1 y plus c1 z plus d1 plus lambda a2 x plus b2 y plus c2 z is plus d is equal to plus d2 is equal to 0. तो यदि हमको दीटा प्लेन परस्पर को इंटरसेक्ट करछन्ते एवं सही लाइन दे के पास करथिबा आ एक प्लेन रो इक्वेशन बार करेर अछि, ताले हमें दीटा जाको प्लेन जो पॉइंट रे बा जो लाइन रे इंटरसेक्ट करछन से लाइन रो तीनटा पॉइंट x y और z नेले ताले ए इक्वेशन यूज करके हमें थर्ड प्लेन रो इक्वेशन बाहर कर परियो. यदि दुटा प्लेन दिया जाय हमको ता भीतर एंगल बाहर करिया को आछे तो केमदी बाहर करियो. तो एंगल थीटा बिटवीन टू प्लेन्स a1 x plus b1 y plus c1 z plus d1 is equal to 0 and a2 x plus b2 y plus c2 z plus d2 is equal to 0. तो दुटा प्लेन हमको दिया जाय छे गोटे होचे a1 x plus b1 y plus c1 z plus d1 is equal to 0. गोटे प्लेन दिया जाय छे a2 x plus b2 y plus c2 z plus d2 is equal to 0.
तुमको दुटा प्लेन भीतर एंगल बाहर करिया को तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by root of a1 रो square plus b1 रो square plus c1 रो square into root of a2 रो square plus b2 रो square plus c2 रो square। तो a1 b1 c1 होउचे एठारे फर्स्ट प्लेन रो नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो, a2 b2 c2 होउचे सेकंड प्लेन रो नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो। तो जेहेतु प्लेन दीटा परस्पर को गोटे एंगल रे इंटरसेक्ट करुचे, सपोज गोटे प्लेन और गोटे प्लेन तो यही प्लेन रो नॉर्मल भी परस्पर को सेम एंगल रे इंटरसेक्ट करियो। तो दीटा लाइन रो जदि हमको डायरेक्शन रेशियो जाना अच्छे तो तार cos थीटा रो वैल्यू केते a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by a1 रो स्क्वायर plus b1 रो स्क्वायर plus c1 रो स्क्वायर plus a2 रो स्क्वायर plus b2 रो स्क्वायर plus c2 रो स्क्वायर रो होल रूट। तो जदि दुटा प्लेन परस्पर को 90 डिग्री एंगल रे इंटरसेक्ट करछे ताले cos 90 is equal to 0। तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0 होगा। जदि दुटा प्लेन परस्पर पैरेलल अछि ताले a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 होगा। जदि दुटा प्लेन परस्पर कोइंसिडेंट अछि अर्थात दुटा प्लेन गोटे इन प्लेन ताले a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to d1 by d2।